क्लियर, ओके, ठीक है। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो फैक्टर्स पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने वाइब्रेशनल कपलिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट देखा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पे। आज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमें ये देखना होगा वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसा लग रहा है। दैट इज, अगर हम रेजोनेंस को देख रहे हैं या मीजोमेरिक इफेक्ट को देख रहे हैं तो वो प्लस एम वाला है या माइनस एम वाला है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक में बेसिकली मैं दो आपको डिस्कस करूंगा। वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, एंड अदर इज मीजोमेरिक एंड रेजोनेंस इफेक्ट का क्या रोल होगा। उससे पहले अगेन हम अगर वापस रिकैप करें तो हमने बताया था जो वेव नंबर है, जो फॉर्मूला है 1/2 पाई सी अंडर रूट ऑफ के बाई म्यू। तो हम देख रहे थे बेसिकली हम रिड्यूस मास के टर्म में नहीं, हम केवल के टर्म में, दैट मींस के इज व्हाट, फोर्स कांस्टेंट या बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो वेव नंबर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के की। इसका मतलब के अगर बढ़ा तो वेव नंबर आपकी बढ़ेगी नॉर्मल से, अगर के की वैल्यू कम हुई तो वेव नंबर कम होगी। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शनल ग्रुप लें, सपोज दैट हमने कार्बोनिल लिया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिया, कार्बोनिल लिया। पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखें, डिस्कस करें। इंडक्टिव इफेक्ट हमने आपको पहले पढ़ाया है, आप जो इससे पहले लेक्चर हुए इसमें इंडक्टिव इफेक्ट कैसे आप पहचानेंगे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो हमने आपको बताया था कि कार्बन को छोड़ के अगर हम कार्बन वाले ग्रुप की बात करें तो उनका प्लस आई इफेक्ट होता है, और कार्बन से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उनका कैसा होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम आप कार्बोनिल में कोई ग्रुप लगाएं, जो ग्रुप कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। ठीक है, कैसा ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, दैट इज अगर हम कहें वो माइनस आई है। तो ये देखें, अगर कार्बन ऑक्सीजन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये किधर की तरफ खींचेगा जब माइनस आई होगा, डाउन की तरफ होगा कि नहीं होगा, खिंचाव किधर की तरफ होगा। इसका मतलब यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो के की वैल्यू क्या करेगी, हमने बताया था के किस पे डिपेंड करता है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ छोटी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, दैट मींस के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक तरीके से हम देखें बॉन्ड लेंथ हो रहा है। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज करेगा एंड देयरफॉर वेव नंबर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यहां मैंने कोई स्टैंडर्ड लगा दिया। अब यहां दूसरी तरफ अगर मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, देयरफॉर ये क्या दिखेगा हमें, ऊपर की तरफ दिख रहा है। दैट मींस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ यहां क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, देयरफॉर वेव नंबर भी क्या करेगी,
डिक्रीज करेगी। तो इन जर्नल अगर आप देख रहे हैं, इन जर्नल क्या है, वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अभी ये कार्बोनिल के केस में अगर दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो उसके केस में हमें बेसिकली देखना होता कि के बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हटा दूं? ओके।